हरियाणा के फतेहाबाद में एक गुरुद्वारे में कुछ लोगों ने सरेआम फायरिंग की। दावा किया गया कि गुरुद्वारे में निशान साहिब की स्थापना के मौके पर लोगों ने गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वायरल वीडियो में गुरुद्वारा परिसर में कई लोग हाथों में बंदूकें लेकर खड़े हुए दिखाई दिए। इस दौरान एक आदमी जोर से जो बोले सोनिहाल कहता हुआ सुनाई दिया। इसके बाद हाथों में बंदूक पकड़े लोगों ने एक के बाद एक हवा में कई फायर किए। गुरुद्वारा प्रबंधन के मुताबिक उन्होंने फायरिंग कर निशान साहिब को सलामी दी थी। नवा निशान साहब चढ़ाया सी ते 50 साल बाद ते असीं सलामी दी आ फौजियां ने। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की योजना किस तरह से उसका माहौल उड़ाया जा रहा है, इसकी एक झलक देखने को मिली उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में, जहां सरकारी कागजों में जिले को पूरी तरह स्वच्छ बनाने की बात कही गई और ये भी दावा किया गया कि घर घर में शौचालय बना दिया गया। लेकिन न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आई। गांव में शौचालय तो बने हैं लेकिन आधे अधूरे। जिले में डीआरपीओ ने शौचालय निर्माण में गड़बड़ियों को लेकर जांच गठित की है। 503 शौचालय बनाने के लिए नौनेर ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव के ज्वाइंट अकाउंट में पैसे आए और इन्हें 503 शौचालय के निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत है, जिस पर जांच फिलहाल जिला प्रशासन कर रहा है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही गई। हमने ये साक्ष्य जुटाए थे। पहले ये शौचालय का घोटाला था, उसका साक्ष्य जुटाए हमने, फिर एक मेल किया मिनिस्ट्री को, तो वहाँ दिल्ली से जांच बिठाई गई। तो इसकी जांच ही चल रही थी। जांच के दौरान इन लोगों ने हमारी मारपीट कर दी और हमारे ऊपर मतलब हमारे परिवार के ऊपर मारपीट करके और हम लोग हमारे पापा के भाई के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दायर करवा दिया और बोल रहे हैं ये सारा वापस लो। प्रकरण हमारे संज्ञान में जो आया था 21 दिसंबर को जो प्रधान के अपोनेंट हैं उन्होंने शिकायत करी थी और उसके बाद 21 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण मेरे पास भेज दिया गया था, जिसमें 22 तारीख को CDO साहब द्वारा एक कमेटी गठित कर दी गई थी। टॉयलेट्स की भी कुछ कंप्लेंट्स थी। उसके अलावा जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं उनको लेके जो हमारे पास एफिडेविट्स आए हैं उसके आधार पर हमने कमेटी CDO की और DPRO PD 3-4 अधिकारियों की कमेटी गठित की है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही रिपोर्ट आएगी। वो अलग इशू होगा, उनके खिलाफ अगर कोई क्राइम किया है तो वो अलग चीज़ है, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये एक संवेदनशील जांच थी तो हमने इसको अलग से सीनियर ऑफिसर्स को दिया। मैं कई इलाकों में घुमा तो कई लोग ने आरोप लगाया कि जो अकाउंट में जिनके पैसे आ रहे हैं, जो पहला किस्त में 6,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए, फिर दूसरे किस्त में 6,000 रुपया, तो वो सब सेक्रेटरी आपका नाम ले रहे हैं कि आप सबसे हर किस्त के लिए 1,000 रुपया, मैंने किसी का शौचालय बनना है तो दोनों किस्त के लिए 1,000 रुपया चाहिए, तभी अकाउंट में पैसे आएंगे। इस तरह के आरोप आपको लग रहे हैं? जी सर, इसके संबंध में ये है कि हमारे द्वारा केवल लाभार्थी का खाता संख्या और आधार कार्ड भेजा जाता है। वो जिला स्तर से श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पैसा खातों में भेजा जाता है। किसी से कोई पैसा न मांगा गया है न किसी से कोई पैसा लिया गया है। विवाद के कारण ये लोग भाग कर गांव में जाके लोगों से कहते हैं कि शौचालय में आप कंडा भरिए, लकड़ी भरिए, जिससे इनकी रिपोर्ट खराब जाए। लोगों से कह रहे हैं कि आप बोलिए, सेक्रेटरी ने पैसा लिया है। यहाँ तो सर इतनी बड़ी संख्या में शौचालय होने के कारण आदमी कागज मुश्किल से दे पाता है, कागज नहीं दे सकता है। कोई क्यों किसको पैसा देगा? न किसी से कोई पैसा लिया गया है न दिया गया है। ये बिल्कुल निराधार असत्य शिकायत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ लोगों ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरोप है कि कुछ बदमाशों ने मंदिर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया, लेकिन पुलिस ने माकूल कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर मंदिर समिति ने पुलिस के खिलाफ अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया और गांधी प्रतिमा के पास जमीन पर बैठकर पुलिस को सद्बुद्धि दिलाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिर समिति का आरोप है कि मंदिर पर अवैध कब्जा के खिलाफ उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मंदिर पे कब्जे की नियत से मंदिर की दीवार तोड़ दी, जिसकी शिकायत हमने शासन प्रशासन बड़े उच्च अधिकारियों से की, मंत्री जी से की और उसके बाद उन पर जो FIR दर्ज हुई वो भी गंभीर धाराओं में, उचित धाराओं में न होकर साधारण धाराओं में दर्ज की गई। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान मंदिर समिति के कुछ लोग हाथों में पोस्टर लेकर बैठे हुए दिखाई दिए।
जापान की एक मार्केटिंग कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सिगरेट पीने की आदत को छुड़वाने के लिए अनोखा नियम बनाया है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक जापान की एक कंपनी ने सिगरेट नहीं पीने वाले कर्मचारियों को एक साल में 6 छुट्टियां ज्यादा देने का ऐलान किया। इन छुट्टियों को सिगरेट नहीं पीने वाले कर्मचारी साल में कभी भी ले सकते हैं। इस कंपनी का दफ्तर एक बहुमंजिला इमारत की 29वीं मंजिल पर है, जबकि वहां स्मोकिंग जोन इमारत की बेसमेंट में है, जिसकी वजह से सिगरेट पीने वाले कर्मचारियों का काफी वक्त ब्रेक लेने में ही बीत जाता है और उनके काम का समय भी बर्बाद होता है। कंपनी का दावा है कि नए नियम के लागू होने के कुछ ही दिन बाद 4 कर्मचारियों ने तो सिगरेट से तौबा कर ली। ओडिशा के मयूरभंज में प्याज के बोरों से भरा ट्रक सड़क पर पलट गया, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रही एक कार आ गई। बताया गया कि ट्रक नासिक से कोलकाता जा रहा था, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से दूसरे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई और वजन ज्यादा होने की वजह से ट्रक बीच सड़क पर ही पलट गया। इस दौरान वहां से गुजर रही कार ट्रक की चपेट में आ गई और ट्रक के नीचे दब गई। कार ट्रक में भरे प्याज के बोरों के नीचे आकर पूरी तरह से पिचक गई। लोडेड प्याज ट्रक कार के ऊपर एकदम पलट गया, तो कार एकदम स्माश हो गया। इस दौरान ट्रक में रखे बोरे और प्याज सड़क पर बिखरी हुई दिखाई दी, जबकि कुछ ही दूरी पर एक और ट्रक भी दिखा, जिसका आगे का हिस्सा पूरी तरह खराब हो चुका था। वहीं कार में सवार सभी लोग वक्त रहते बाहर निकल आए और उनकी जिंदगी बच गई। लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार दी। लखनऊ में बीती रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार दी और फरार हो गए। यूपी के कानपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के करौली में 8 साल पहले लापता एक लड़के का कुएं से कंकाल मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। यूपी के कानपुर में पीपलेश्वरी देवी मंदिर पर भूमाफिया के कब्जे का आरोप लगाते हुए मामले में हल्की धारा में केस दर्ज करने पर मंदिर समिति के सदस्यों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के फतेहपुर में बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यूपी के बांदा में किसानों के प्राइमरी स्कूल में गायों के बांधे जाने के बाद स्कूली बच्चों ने पढ़ाई प्रभावित होने का आरोप लगाया। यूपी के मेरठ में एनआईए की छापेमारी से दहशत में आए किठौर के लोगों ने इस्लामिया मदरसों में महापंचायत की, जिसमें अवैध हथियारों की सप्लाई, जुआ, सट्टा, शराब और गौकशी से जुड़े लोगों के बहिष्कार का फैसला लिया गया। राजस्थान के अलवर में कुछ लोगों ने एक युवक पर लोहे की रॉड और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भोपाल रेलवे स्टेशन पर जल्दी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही एक महिला पैर फिसलने से नीचे गिर गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने दौड़कर उस महिला को बचा लिया। प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में इस बार श्रद्धालुओं को देश के इतिहास की झलक देखने को मिलेगी, जिसके लिए कुंभ मेला क्षेत्र में एक संस्कृति ग्राम बसाया जा रहा है। और इस संस्कृति ग्राम के मेन गेट पर पौराणिक समय में हुए समुद्र मंथन की झलकी दिखाई देगी। मान्यता यही है कि कुंभ की शुरुआत जो हुई वो भी इस समुद्र मंथन के चलते ही हुई। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो अमृत एक कुंभ में था, जिसकी बूंदें जब 4 जगहों पर पड़ी तब से कुंभ की शुरुआत। इस संस्कृति ग्राम में लोगों को भारत में मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर आजादी के वक्त तक की कहानी जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली हस्तियों की मूर्तियां और अंग्रेजों से उनकी लड़ाई की झांकी भी दिखने को मिलेगी। लोग यहाँ देखने को आएंगे तो उनको भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने कल्चर से वो यहाँ पे आके रूबरू होंगे कि हमारे कल्चर में वाकई में ही कितनी ताकत, कितनी पावर थी। यही नहीं, कुंभ मेले में पहली बार बनाए जा रहे इस संस्कृति ग्राम में पहुंचने वाले लोगों को तस्वीरों और मूर्तियों के जरिए रामायण और महाभारत की भी पूरी कहानी समझाई जाएगी। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटाए जाने को लेकर उठे विवादों के बीच कांग्रेस ने मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी को तत्काल हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार के हाथों की कठपुतली की तरह काम किया। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीवीसी राकेश अस्थाना के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। CBC was acting as an agent of Asthana and the CBC report adopts Asthana's allegations. उनकी आड़ में सब हो रहा है और इसलिए हमें कोई विश्वास या आशा नहीं है कि जिस कंधे की आड़ पे आप ये गोलियां चला रहे हैं उसी कंधे को आप हटाएंगे और या वही कंधा अपने आप इस्तीफा देगा।